नमस्कार, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डीके गार्डन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान में घुलनशील उर्वरक के प्रयोग के बारे में। साथ में आप उसके सल्फर कैसे दे सकते हैं और कितनी मात्रा में देनी है, इससे फ़ायदे क्या होते हैं, कौन कौन सी उर्वरक जो घुलनशील है वो कब आपको देनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान दोस्तों, धान हो या अन्य कोई फसल हो या कोई पौधा हो, उसमें कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें 20 पोषक तत्व होते हैं, उससे भी अधिक पोषक तत्व होते हैं जो उसको चाहिए होते हैं। जिसमें से 6 जो वो पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन हमारा पौधा सड़े हुए अवशेषों से जड़ों के माध्यम से खींचता है और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है वो वायु में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि जो धान की खेती कर रहे हैं या अन्य कोई खेती कर रहे हैं उसमें पानी का अधिक भराव ना करें। धान की फसल क्योंकि पानी की फसल है तो लोग अधिक भराव कर देते हैं। अधिक भराव करने से उसकी जड़ों तक ऑक्सीजन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गैसें नहीं पहुँच पाती हैं, जिससे वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, हमने कई वीडियो में जानकारी आपको दी है। और बचे जो 3 तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास यानी एनपीके, इसको हम खाद के रूप में देते हैं। अगर हम चाहें तो बुआई भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। अधिकतर किसान भाई इसका स्प्रे के माध्यम से प्रयोग क्यों करना चाहते हैं, क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो बुआई के माध्यम से हम खाद देते हैं उसका केवल हम 30 से 35% लाभ ही ले पाते हैं। वहीं अगर हम घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो 19-19-19 हो, 052-34 हो, 0050 हो या अन्य कोई उर्वरक हो, उसका लाभ हम 80 से 90% तक ले पाते हैं। क्योंकि इसका जब हम स्प्रे करते हैं तो पत्तियों के माध्यम से भी पौधा ले लेता है और पत्तियों पर जब गिरता है तो उनके जो रंध्र होते हैं वो खींच लेते हैं, तो पत्तियों को, तनों को और जड़ों को, बचा जो शेष भाग ज़मीन पर गिर जाता है वो जड़ों के माध्यम से पौधा ले लेता है। तो इस तरह से जो घुलनशील उर्वरक होती हैं वो हमारे पौधे के पूर्णतः काम आ जाती हैं, व्यर्थ नहीं जाती हैं, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है अच्छा होता है और लागत भी कम लगती है। अब किसान दोस्तों, बात कर लेते हैं एनपीके होता क्या है। एन यानी नाइट्रोजन, पी यानी फास्फोरस, के यानी पोटेशियम। तो ये जो 19-19-19 होता है, इसमें आपको नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19% और पोटेशियम 19% मिल जाता है। दोस्तों, आप बात करेंगे एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का काम क्या होता है। जो नाइट्रोजन होता है ये पौधे में नई पत्तियों का विकास करता है, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, जिससे हमारा जो पौधा है प्रकाश संश्लेषण अच्छे से कर पाता है और भोजन जब अच्छे से बनेगा तो पौधे का ग्रोथ अच्छे से होगा और विकास अच्छे से होगा। प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे जितने भी छोटे पौधे होते हैं या कोई हमारी फसल पिछड़ रही होती है तो एक लेवल में ला करके उसकी ग्रोथ बढ़ा देता है। दूसरे नंबर पर जो फास्फोरस होती है, इसका काम होता है जड़ों का विकास करना, नई नई जड़ों का विकास करता है, जिससे खेत में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जितनी भी खादें हम देते हैं उनको अच्छे से ये खींच सके, अब्जॉर्ब कर सके और पौधे में किल्लों का भी विकास में सहायक होता है और जो तना होता है तने को भी ये बढ़ाता है। तीसरे नंबर पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम का काम होता है पौधे की मजबूती देना। कोई भी पौधा हो उसमें मजबूती प्रदान करना, रोगों के प्रति लड़ने की सहनशीलता देना यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और फसल में अच्छे से दानों का भराव करना, दानों में चमक लाना और दानों के वजन को बढ़ाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें होती हैं स्पेशल चीज़ें यानी एनपीके में। अगर हम इनको सही ढंग से सही समय पर प्रयोग करते हैं तो और अच्छा लाभ हम ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 19-19-19 को जब हम प्रयोग करते हैं तो ये इसके लिए कौन सा सही समय होता है और कितनी मात्रा में हम प्रयोग कर सकते हैं। इनके कोई भी पैकेट हो, कोई भी घुलनशील उर्वरक आप दे रहे हो तो आप 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से इनका डोज दे सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रयोग करना होता है जब पौधे का विकास हो रहा हो, यानी कोई भी फसल हो हमारी 20 या 25 दिन के बीच में हो, तब उसमें अगर हम उसके विकास के लिए देते हैं, पत्तियों को बढ़ाना है, उसकी ग्रोथ यानी लंबाई बढ़ाना है, तब वो हमें 19-19-19 देने की आवश्यकता होती है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है उस समय हमारे पौधे को। तो एनपीके को आपको 25 से 30 दिन की फसल होने पर देना है। और फिर आपको जब टिलर निकल रहे हों, यानी कोई भी जैसे गेहूं की हमारी फसल हो, धान की फसल हो, उसमें जब टिलर निकल रहे हों, कल्लों का फुटाव हो रहा हो, तब हमें अपनी फसल में
फास्फोरस और पोटेशियम देने की आवश्यकता होती है, जिसमें आप 0 बाउंड 34 ले सकते हैं या कोई अन्य ले सकते हैं, क्योंकि इस समय बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आप घुलनशील उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे पौधे के विकास की आवश्यकता नहीं होती है और ग्रोथ करने की, लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर जड़ों का विकास आवश्यक होता है, तने का मजबूत करना आवश्यक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो इस समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा है वो होनी चाहिए और नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा ना हो। अगली बार जब हम तीसरा स्प्रे करना चाहते हैं तब हमें ध्यान देना है कि हमारी जो फसल है उसमें केवल पोटेशियम की पूर्ति करना। पोटेशियम की पूर्ति उस समय की जाती है जब हमारी फसल दाने बना रही हो, फूल का विकास हो रहा हो और दानों में चमक लाने के लिए, दानों के अच्छे से भराव करने के लिए हम अपनी फसल में पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। उस समय आप 0050, 0052 या कोई अन्य उर्वरक का प्रयोग करें। उस समय आपको इतना ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन यानी N और P, नाइट्रोजन और फास्फोरस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, केवल पोटेशियम आपको लेना है, जो आप कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये खास बात थी NPK के बारे में। कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी आपको कब देनी है और कौन आपके लिए बेस्ट रहती है। दोस्तों अगर आप NPK 19-19-19 दे रहे हैं तो उसके साथ में सल्फ़र जो 80% WGG फार्म में आती है उसको 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर साथ में प्रयोग करें, क्योंकि यह भी हमारी फसल का एक मेन हिस्सा होती है जो हमारे पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और कीटों और जितने भी रोग होते हैं उनसे लड़ने में भी सहायक रहती है। तो सल्फ़र का सभी फसलों में ज़रूर प्रयोग करें। अगर आप 90% वाली ले रहे हैं तो आपको 1 किलो सल्फ़र लेनी है और 1 किलो NPK लेना है 19-19-19। इसको आपको स्प्रे तब करना है जब आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी हो। इसको आपको भरे पानी में बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, पर्याप्त नमी में ही प्रयोग करना है। शाम के अगर वक्त प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है।